जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल नेम प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी। आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि 5.56 mm राइफल जो होती है उसका सामान्य रेट फायर रेट लिखो। सामान्य रेट फायर रेट का क्या मतलब हुआ है यहाँ पे? जो नॉर्मल रेट ऑफ फायर होता है वो हमको यहाँ पे लिखना है एंड द आंसर इज 60 राउंड प्रति मिनट। इट मीन्स क्या हुआ ये कि 1 मिनट के अंदर 60 राउंड, यानी कि 1 सेकंड के अंदर 1 राउंड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 102, लाइन तोड़ कब किया जाता है? तो जब थोड़े समय के लिए ब्रेक लेना हो तब लाइन तोड़ किया जाता है। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लाइन तोड़ और विसर्जन में फ़र्क क्या होता है? तो लाइन तोड़ क्या होता है? जब थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लेना हो। विसर्जन क्या होता है? जब हमारी जो प्रैक्टिस है वो आज की प्रैक्टिस, यानी कि ड्रिल जो है वो हमारी प्रैक्टिस पूरी हो गई है तो उसके विसर्जन बोलते हैं। फिर अगले दिन होगी, ठीक है, लेकिन आज के लिए पूरी होगी, आज के लिए जो हमारी छुट्टी होगी है उसके लिए विसर्जन होता है। और विसर्जन के अंदर सबसे पहला जो टर्न होता है किस साइड मुड़ा जाता है? तो वो दाहिने तरफ, यानी कि राइट साइड में मुड़ा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 103, राष्ट्रीय एकता कैंप यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन कैंप को अब किस नाम से जानते हैं? तो एनआईसी से पहले बोला जाता था और अब इसे बोला जाता है ईबीएसबी, यानी कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप। एनआईसी मैं बोलूँगा कि बहुत ही अच्छा कैंप होता है। देखो मैंने आरडीसी भी किया है, लेकिन आरडीसी को तो देखो किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं किया जा सकता रिपब्लिक डे कैंप को। लेकिन फिर भी बाकी जितने भी कैंप होते हैं मैं कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट कैंप होता है। एनआईसी बोल लो या अब ईबीएसबी जिसे बोला जाता है। मैंने जो अटेंड किया था वो था एसएनआईसी। एसएनआईसी एक फुल फॉर्म होती है स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। वो नागालैंड में किया था। नागालैंड में एक जगह है दीमापुर, और दीमापुर में भी एक कॉलेज है पटकई क्रिश्चियन कॉलेज, वहाँ पे वो कैंप था, मुझे आज भी याद है। और बहुत ही अच्छे कैंप होते हैं। जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं कि इसके अंदर कोई रगड़ा वगैरह नहीं होता। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें मैं यही कहूँगा कि बॉयज़ और गर्ल्स इकट्ठा होता है कैंप सभी का। SDSW हम बोलेंगे यहाँ पे। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर हमको सभी के कल्चर को समझने का मौका मिलता है। ऑल ओवर कंट्री से आते हैं लोग। यहाँ पे कैडेट, सभी डायरेक्टरेट से कैडेट आते हैं, अपने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, एक दूसरे के कल्चर को हम समझते हैं और जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 104, सेक्शन में कितने प्रकार के हथियार होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि सेक्शन फॉर्मेशन जो होती है वो कितने प्रकार की होती है और उनके नाम लिखो। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा पक्का। क्वेश्चन नंबर 105, एक इन्फेंट्री प्लाटून में कितने सेक्शन होते हैं? तो एक इन्फेंट्री प्लाटून में 3 सेक्शन होते हैं। एक प्लाटून हेडक्वार्टर होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 106, भारत के प्रथम चीफ ऑफ स्टाफ कौन थे? तो चीफ ऑफ स्टाफ थे KM करियप्पा जी, फील्ड मार्शल KM करियप्पा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 107, 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों को युद्धबंदी बनाया गया था। तो कितने सैनिकों को युद्धबंदी बनाया गया था पाकिस्तान के? तो 90,000 से ज़्यादा, लगभग 93,000 थे, 93,000 के आसपास थे। 1971 का युद्ध आपको पता होगा, भारत पाकिस्तान युद्ध जो 1971 में हुआ था, जिसमें हमने बांग्लादेश को एक नया राष्ट्र घोषित किया था। बांग्लादेश को सबसे पहले देश बनाने वाला जो कोई देश था तो वो भारत था। आपको पता है उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री जी जो थी वो थी इंदिरा गांधी जी। आर्मी चीफ थे हमारे आपको पता है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये किसी भी युद्ध का, ठीक है, किसी भी युद्ध का, ऑब्वियसली फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर को हम छोड़ दें उनको तो किसी भी युद्ध का, किसी भी जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो सबसे बड़ा क्या था, एक तरीके से आत्मसमर्पण किया था किसी सेना ने। तो ये 90,000 से ज़्यादा, लगभग 93,000 सोल्जर थे यहाँ पे। ठीक है। फिर इसके बाद में 1972 के अंदर शिमला समझौता हुआ था, जिसमें हमने इनके कैदियों को जो है वापस छोड़ दिया था। किस बात को लेके कि अब से युद्ध विराम रहेगा और ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 108, सर्वप्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी पहले परमवीर चक्र विजेता थे। ठीक है। अब तक टोटल 21 परमवीर चक्र मिल चुके हैं। आपको पता होना चाहिए जो सबसे लेटेस्ट था वो मिला था कैप्टन विक्रम बत्रा जी को, जिनके ऊपर मूवी भी आई है शेरशाह। आपको पता होना चाहिए कौन से युद्ध के लिए मिला था? तो 1999 का जो कारगिल वाला युद्ध था उसके लिए मिला था। ठीक है। और मेजर सोमनाथ शर्मा जी को स्टार्टिंग में ही मिला था, जब पार्टीशन के टाइम पे और पार्टीशन के बाद में जब भारत पाकिस्तान का पहली बार युद्ध हुआ था। ठीक है। तभी यहाँ पर मेजर सोमनाथ शर्मा जी पहले परमवीर चक्र विजेता। परमवीर चक्र जो होता है वो गैलेंट्री का, यानी कि युद्ध के अंदर साहस के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। लेकिन वैसे अगर हम नॉर्मल सिविलियन अवार्ड की बात करते हैं सबसे बड़ा, तो वो कौन सा है? भारत रत्न है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109, 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के किस लेफ्टिनेंट जनरल ने आत्मसमर्पण किया था? तो जब 90,000 से ज़्यादा सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था तो पाकिस्तान की तरफ से आत्मसमर्पण करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल थे जनरल AK नियाजी। ये बात आपको पता होनी चाहिए।
और आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस टाइम पे जो आत्मसमर्पण करवाया था तो किन्होंने करवाया था, तो अपनी आर्मी की जो ईस्टर्न कमांड थी, ठीक है, पूर्वी कमांड जो थी, ठीक है, तो उसने करवाया था। और बांग्लादेश को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ईस्टर्न पाकिस्तान। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। 110 सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल किस युद्ध में शहीद हुए थे, तो अरुण खेत्रपाल सेकंड लेफ्टिनेंट 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए थे, यानी कि यही बांग्लादेश लिबरेशन वार की बात कर रहे हैं हम। मेजर शैतान सिंह किस युद्ध में शहीद हुए थे, तो 1962 का जो सा भारत चीन युद्ध हुआ था उसमें शहीद हुए थे। परेड में कितने कदम के बाद थम दिया जाता है, तो परेड में लगभग लगभग क्या 15 कदम के बाद थम दिया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 113 यहाँ पे है, डबल मार्च में कदम की लंबाई कितनी होती है, तो डबल मार्च में जो कदमों की लंबाई होती है वो होती है 40 इंच। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। इससे पहले ये मैं 1 से लेकर 114 113 क्वेश्चन पूरे कराए हैं मैंने, तो जो प्रीवियस वीडियो है वो भी आप जरूर देखना, ये आपके काम आएंगी। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो डायरेक्टली जाएं प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी सर्च करें, आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये मिल जाएगी। आपको कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई पीडीएफ के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ये एक पूरे का पूरा पेपर सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं, तो ये हम पूरे का पूरा पेपर सोल्व करेंगे। तो आपको रेगुलरली जुड़े रहना है चैनल के साथ, ताकि आप अपने एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।